हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल मावा की गुजिया। होली हो और गुजिया ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से मावा की गुजिया बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। और इस गुजिया को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी सी मावे की गुजिया। मावे की गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और इसमें अभी हम डाल देते हैं मैदा। तो यहाँ पर हमने मैदा डाल दिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं क्वांटिटी में। और इसमें अभी हम डालेंगे 2 चम्मच घी। और घी को हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर देते हैं मैदा के अंदर। घी का मोयन आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे बहुत ही खस्ता बनती है हमारी ये गुजिया। तो घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालकर इसका आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। इसका आटा नहीं तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। नॉर्मल आटा गूँथ के तैयार करना है। तो ये लीजिए, हमने इसका डो बना के तैयार कर दिया है और अच्छे से हम इसको सेट करके रख देते हैं। तो इसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रख के इसको ढक्कन लगाकर हम अच्छे से इसको रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं गुजिया में भरने के लिए। उसके लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच घी। और अभी घी में हम डालेंगे ये आधी कटोरी सूजी। तो आधी कटोरी मैंने सूजी ली है और सूजी को हम घी में डालकर हल्का हल्का सा भून लेते हैं। धीमी आंच पर हम सूजी को अच्छे से भून लेते हैं घी में। तो सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है। सूजी को अभी हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं। तो सारी सूजी को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है एक प्लेट में। और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधी कटोरी ये नारियल का बुरादा, पिसा हुआ नारियल का बुरादा, वो हम डाल देते हैं और इसको भी हम हल्का हल्का सा भून लेते हैं। भुनने से इसका कच्चापन चला जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो नारियल के बुरादे को भी हमने भून लिया है, सूजी को भी भून लिया है और वही कढ़ाई हम वापस गैस पे रखेंगे और इसमें अभी हम डालेंगे मावा। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम मावा लिया है। ये फीका मावा है। तो मावा को हम तोड़ते हुए कढ़ाई में डाल देते हैं और हल्का सा मावा को हम गर्म करेंगे क्योंकि ये जमा हुआ मावा आता है। तो इसको हम हल्का हल्का सा गर्म कर लेते हैं, हल्का सा इसको पिघला देते हैं। ज़्यादा एकदम से मेल्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसको गर्म ही करना है। तो मावा हमारा हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है, अच्छे से ये पिघल चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने काजू बादाम और किशमिश ली हैं। और काजू और बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। और अगर आप गुजिया में ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी गुजिया बन सकती हैं। तो अच्छे से ड्राई फ्रूट को मिला दिया है और गैस को अभी हमने बंद कर दिया है क्योंकि मावा गर्म ही है। और गर्म मावे में हमें ये डाल देते हैं भुनी हुई सूजी और नारियल का बुरादा। इनको भी हमने भून के रखा था। तो इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस अभी ऑफ है और कढ़ाई गर्म है हल्की सी, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ली है और ये पिसी हुई चीनी भी हम डाल देते हैं इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सारी सामग्री को हम अच्छे से चम्मच से मिला देते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये कुटी हुई इलायची, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गुजिया में। तो अभी ये हल्का हल्का सा ठंडा ही है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अभी हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये एक समान हो जाए। ये जो हमारी स्टफिंग है गुजिया में भरने की मावे वाली, वो अच्छे से मिक्स करनी है हमको हाथ से। तो हाथ से मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, मिला दिया है सारी सामग्री को। और अभी हम इस स्टफिंग को एक बर्तन में बाहर निकाल देते हैं। तो गुजिया में डालने के लिए ये मावे वाली स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको एक बार टेस्ट कर ले। मैंने टेस्ट किया तो मुझे ये हल्की सी फीकी लगी थी, तो मैंने इसमें और चीनी डाल दी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। और उसके बाद अभी हम अपने मैदा को चेक कर लेते हैं। ये जो हमने गूँथ के रखा था ये भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है जब तक हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की है मावे वाली। और अभी हम इसकी एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे और साथ में ही हमने चकला भी ले लिए हैं। तो बड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इसको एक रोल के जैसे बनाकर हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे।
इस तरीके से करने से ये एक समान लोइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के रख देते हैं ताकि बाद में बेलने में आसानी रहे। तो सारी एक समान हमने लोइयाँ तोड़ के रख दी हैं और एक लोई को हम इस तरीके से गोल शेप देकर इसको बेल देते हैं। और सारी ये जो हमने लोइयाँ तोड़ी हैं, इन सारी लोइयों की हम इस तरीके से ये पूड़ियाँ बना कर रख देंगे और उसके बाद हम इसकी गुजिया बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने ये एक पूड़ी बनाकर रख दी है। शेप पे मत जाइए क्योंकि इसको अभी हम मोल्ड में डालकर इसकी गुजिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी पूड़ियाँ बनाकर रख देते हैं और उसके बाद फटाफट से हम इसकी गुजिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे मैदे की इस तरीके से पूड़ियाँ बनाकर रख देंगे। और अभी आप देख सकते हैं हमने इतनी सारी ये पूड़ियाँ बेल के रख दी हैं और अभी हम बना लेते हैं इसकी गुजिया। और ये हमारा मावे वाला स्टफिंग भी तैयार है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड ले लिया है गुजिया बनाने का। हम मोल्ड भी कहते हैं, गुजिया बनाने का सांचा भी कहते हैं। तो इस मोल्ड के ऊपर इस मैदे वाली पूड़ी को रखना है और हल्का हल्का सा किनारों पर हम पानी लगा देंगे ताकि ये जो गुजिया है वो फ्राई करते वक्त खुले नहीं, अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ये जो मावे वाली स्टफिंग है वो भरेंगे एक चम्मच भर के और इसको हम दबाते हुए इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी ये छोटी सी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं और धीरे से खोलते हुए ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। इस तरीके से हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं। बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को भी अगर हम ये काम देना तो बच्चे भी ये खुशी खुशी से ये काम करेंगे। तो फिर से मैंने एक मैदे वाली पूरी ले ली है और उसके अंदर ये मावे वाली स्टफिंग भर दी है और इस तरीके से इस मोल्ड को दबाते हुए हम इसका जो एक्स्ट्रा जो आटा है वो हम निकाल लेंगे और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। तो फटाफट से अभी हम गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं सारे पूरियों की। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्टफिंग भरी क्योंकि मुझे ज़्यादा स्टफिंग वाली गुजिया पसंद है, तो हम इसमें ज़्यादा मावा भर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इतनी सारी गुजिया बनाकर तैयार कर दी हैं, आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। और इस काम में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं कि एक जना साइड में ये पूरियाँ बेल रहा हो और आप फटाफट से ये गुजिया भर के तैयार कर लें। और ये जो बनाई हुई गुजिया है इसके ऊपर हम एक कपड़े का ढक्कन लगा देते हैं, कपड़े से ढक के रख देते हैं, कॉटन के कपड़े से, ताकि ये ऊपर से इसकी परत जो है वो सूखे नहीं। ये आप देख सकते हैं एक और थाली हमने भर दी है गुजिया की। बहुत ही आसान है बनाना, फटाफट से हमने बनाकर तैयार कर दी हैं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, इस तरह का गुजिया बनाने का सांचा नहीं है, तो आप बिना सांचे के भी ये गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो पूड़ी के अंदर हमने स्टफिंग भर दी है मावे वाली और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो ये हमारी गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं और ये बिल्कुल भी नहीं फटती हैं। तो ये हमारे बिना सांचे की भी गुजिया इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये एक तरीका तो आपने देख लिया बिना सांचे बिना मोल्ड के गुजिया बनाने का। और दूसरा तरीका मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो फिर से हमने एक पूरी ली है मैदे वाली और उसके अंदर हमने ये मावा भरा है और इस तरीके से हम इसको पैक कर लेते हैं हाथ से। और उसके बाद हमने ये कांटे वाला जो चम्मच होता है ना वो लिया है और उसके किनारों से हम इस तरीके से दबाते हुए इसकी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेम मोल्ड के जैसी हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हुई है और बिना सांचे बिना मोल्ड की हमने ये बनाकर तैयार की है। अगर आपके पास इस तरीके से गुजिया बनाने का सांचा नहीं है तो आप इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें घी डाल दिया है और घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मिठाई जैसी चीज़ें घी में ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं, ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप घी में फ्राई करें, फिर आपकी चॉइस से आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं।
और सारे मैदे की हमने गुजिया बनाकर तैयार कर दी हैं। आप देख सकते हैं 3 थालियाँ भरकर हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। और उसके बाद तेल गरम हो चुका है, तो इस गरम तेल में हम ये गुजिया डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो सारी गुजिया एक साथ ना डालें, जितनी कढ़ाई में आ जाए उतनी आप गुजिया डालकर फ्राई करें। तो एक एक करके हम गुजिया डाल देते हैं कढ़ाई में। और उसके बाद जब एक तरफ से ये गुजिया हल्की सी पकनी शुरू हो जाए, तो हम एक छोटे वाले चम्मच की सहायता से एक एक गुजिया को पलट देंगे। सारी गुजिया एक साथ नहीं पलटी जाएगी, इसलिए हम एक एक गुजिया को इस तरीके से छोटे वाले चम्मच से पलट लेंगे, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो छोटे वाले चम्मच से मैंने एक एक गुजिया को पहले पलट लिया है, और उसके बाद झारे से हम इसको उलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और धीमी आंच पर हमें इसको फ्राई करना है, ताकि अच्छे से ये हमारे गुजिया है वो फ्राई हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं गुजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही प्यारा इसका कलर आ चुका है। इस तरीका का कलर आए तो आप समझ लेना कि गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है। और उसके बाद हम कढ़ाई में दूसरे वाला बैच भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले आप चम्मच से इनको पलटें, उसके बाद आप इनको झारे से अलट पलट करते हुए अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये वाला बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। और इस तरीके का कलर आए तो आप समझ लेना कि गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी हैं। ज़्यादा डार्क ना करें, क्योंकि ज़्यादा डार्क करेंगे तो आपको ये कड़वी लगने लग जाएगी ऊपर वाली परत। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से खस्ता हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो सारी गुजिया को हमने फ्राई कर दिया है। और ये लीजिए हमारी गुजिया बनकर तैयार है। घी में हमने इसको फ्राई किया है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी हमारी ये गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो इस होली पर आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।